साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि चर्चा में बनी हुई हैं। आइए उस पे एक-एक करके हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। साथियों, ये बात हो रही है एनआईओएस जो डीएलएड होता है उसकी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा फिर से पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, तो उसी पे ये फैसला आया है। आइए विस्तार से इसको जान लेते हैं। साथियों, 2017 में हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई थी कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर जो पढ़ा रहे हैं, वे 18 माह का डीएलएड कोर्स करके प्राइमरी की अगर भर्ती आती है तो उसके लिए एलिजिबल होंगे और वे फॉर्म भर के परीक्षा दे करके टीचर बन सकते हैं। तो इसके विरोध में ये जो 2 साल, जैसे कि हमने अपने जो डीएलएड बीटीसी किया है, तो जो 2 साल के डीएलएड करने वाले बच्चे थे वो चले गए कोर्ट। कोर्ट से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि हाँ, 18 माह जो कि उचित नहीं है। जब दो दो वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं, तो उसके तुलना में 18 माह का जो ये कोर्स है, ये एलिजिबल नहीं है। तो इनको बाहर कर दिया गया था और ये बोल दिया गया था कि ये प्राइमरी के लिए या फिर जो भर्ती होगी उसके लिए योग्य नहीं है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड वालों की तरफ से पुनर्विचार याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और उसी पे ये फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि एनआईओएस जो डीएलएड है ये योग्य है। अब जितने भी एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स किए होंगे, वे अब प्राइमरी के लिए या फिर जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ये योग्य हैं। ठीक है। लेकिन साथियों, ये फैसला तो आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस फैसले का बहुत दुरुपयोग भी देखने को आगे मिलेगा। क्योंकि अब 18 महीने का अगर डीएलएड कोर्स मान्य है किसी भर्ती में बैठने के लिए, कोई किसी भर्ती में शामिल होने के लिए, तो कौन जाएगा भाई 24 महीने का या फिर ये जो 2 साल का डीएलएड बीटीसी कोर्स है उसको करने के लिए। कोई भी बोल देगा कि हाँ, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, प्राइमरी का टीचर हूँ, या फिर इस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, और जा करके एनआईओएस डिलीट कर लेगा। तो इसका दुरुपयोग भी बहुत स्तर पे होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मैं गलत नहीं बोल रहा भाई। ये तो लॉजिकल बात है कि अगर 18 महीने का जो कोर्स है वो अगर मान्य है किसी भर्ती में बैठने के लिए, तो कोई 2 साल का कोर्स डीएलएड बीटीसी नहीं करना चाहेगा, सब लोग एनआईओएस ही करेंगे। और अगली खबर साथियों, आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक 81 करोड़ को मुफ्त राशन पर निर्भर रखोगे, नौकरी क्यों नहीं दे देते। बिल्कुल सही साथियों। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही एक सही बात बोली गई है कि आप 21 करोड़ को राशन दे रहे हो, अगर उनके परिवार के बच्चों को, उनके परिवार के जो यूथ हैं उनको नौकरी देते तो पूरा परिवार डिपेंड हो जाता हमेशा के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए। लेकिन साथियों, कोई भी सरकारें हों, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब होता है। भले युवा बर्बाद हो जाए, युवाओं का भविष्य चौपट हो जाए, उनसे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि युवा है, कितना भी विरोध करेगा लेकिन चुनाव होगा तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वो वोट दे ही देगा। आप ही देखते होंगे कि हम लोग के साथ डीएलएड बीटीसी किए हुए कितने युवा हैं, साथ में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है। उनका भविष्य चौपट होता जा रहा है, 7 साल से भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन जब चुनाव आएगा तो फिर ये इन्हीं सरकारों का झंडा उठा लेंगे और धर्म के नाम पे और हिंदुस्तान पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या के नाम पे भटक जाते हैं। तो फिर मैं दूसरों को क्या ही कहूँ। और साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे ट्रेंड कर रहा है और इसको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से दूर हैं। और ये देखो क्या लिखा है, पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश। ये जो डबल इंजन की योगी सरकार है, डिंग हाँकती रहती है कि मैंने ये कर दिया, दिस दैट, पूरा ये मतलब सब कुछ बताती रहती है। लेकिन उसी पार्टी की केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है कि पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश। ये कोई विदेशी डाटा नहीं है, ना फिर विपक्षी पार्टियों का डाटा है, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार का ही डाटा है कि पढ़ाई में उत्तर प्रदेश जो कि पिछड़ते जा रहा है। 7 लाख जो बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं। क्यों नहीं दूर होंगे भाई, 7 साल होने जा रहे हैं और 7 साल से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई ही नहीं है, नए टीचर गए ही नहीं। और हर साल 15,000 रिटायर हो रहे हैं, टीचरों की संख्या घटती जा रही है। तो ये सरकार ये चाहती है कि पहले जो गार्जियन है, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उसके बाद ये सरकार अनुपात समानुपात का रेशियो बनाएगी, तब वहाँ टीचर भेजेगी, तब ये लोग शिक्षा देंगे। भाई आप टीचर स्कूलों में तैनात करो, भर्ती दो, नए नए टीचर जाएंगे, ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन ये सरकार एक अहंकारी सरकार बन चुकी है, युवाओं की सुन नहीं रही है
और उसी का देन है कि कोई अपना गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाह रहा है। और इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित युवा हैं आंदोलन करते हैं, तो ये सरकार 7 साल से उनको भी लटकाए पड़ी है। कहीं न कहीं ये जो 15 लाख से ज़्यादा बीटीसी टेट सीट पास हुआ है उनका भविष्य भी खतरे में है। तो ये सरकार, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये लोग कहीं न कहीं तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ना ये यूथ की सुन रहे हैं, ना किसी की। तो ये लोग अपने अहंकार में है कि भाई हमारा लगता है कि लाइफ टाइम के लिए सरकार बन चुकी है, हम युवाओं के लिए कुछ करें चाहे ना करें, हम जीतते रहेंगे और जीत भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ठीक है, तो चीज़ें अपनी अलग चीज़ें हैं। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग की स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। जैसा कि आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, इनके पद ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक ना कोई टेट का एग्ज़ाम हुआ, ना एक भी सुपर टेट की परीक्षाएँ हुई, ना कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, ना जो भर्तियाँ लंबित हैं, जूनियर एडेट, ये सब जो भर्तियाँ लंबित हैं, उसके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वे सिर्फ़ अपना अलीगढ़ घूम रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, पता नहीं क्या साइन फाइन करते हुए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि हाँ विभागीय कार्य किया, लेकिन उनका कोई कार्य अभी तक धरातल पे दिख नहीं रहा है। ना कभी वे किसी स्कूल का क्या नाम है कि निरीक्षण करने कभी स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं। स्कूल जाते तब उनको पता चलता है कि हाँ स्कूलों की सच्चाई क्या है, कहाँ टीचर नहीं है, कहाँ बच्चे नहीं हैं, उनको तब ना पता चलता। खैर, तो साथियों, ये तो अपने यूपी के शिक्षा विभाग का हाल है। खैर साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे साझा होती रहेगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आगे क्या होगा मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।